नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हम क्लासेस पर। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं वीडियो री एग्ज़ाम के लिए और इसके साथ साथ JA 2022 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना, इसका हिंदी का। ठीक है, और हिंदी में भी हम स्पेशली किस दिन की कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जो वीडियो में एग्ज़ाम हुआ था 22 तारीख को, उसकी सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट के हम अभी मतलब 50 क्वेश्चन आए थे, हम 25 क्वेश्चन आज करेंगे और 25 कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। और लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कुछ लाभ हो सके। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन तो हमेशा लाभदायक ही होते हैं, इसमें कोई नुकसान वाली बात होती ही नहीं है या फिर टाइम वेस्ट वाली बात। ठीक है, चलिएगा दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे, बताइए किसे लिखेंगे। ठीक है, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री जी को, प्रधानाध्यापक को, शिक्षा अधिकारी को। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन करते चले जाइए अगर आपको आंसर नहीं रटे हुए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर थोड़ी ना रटे हुए थे। देखिए प्रधानमंत्री जी को तो करेंगे नहीं, ना ही स्कूल के प्रधानाध्यापक से कोई मतलब होता है, ना शिक्षा अधिकारी से कोई मतलब होता है। तो अगर ये स्वास्थ्य संबंधित एक वो है प्रकोप है तो इसमें कैसे लिखेंगे, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। ठीक है, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होंगे तो खुद व्यंजन तो होंगे नहीं, और ना ही विसर्ग कोई संज्ञा है, और संज्ञा तो किसी के नाम को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, ऑप्शन बचा हमारा स्वर, यही क्या है हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ई च छ ज झ व आदि का उच्चारण किससे होता है, कंठस्थ, मूर्धन्य, तालव्य या ओष्ठ। तो इसका जो सही आंसर है वो तालव्य है। ठीक है, तालव्य, तलवे के मतलब जो तालु होता है ना उसकी सहायता से बोला जाता है। च छ आप देखेंगे जीभ जो हमारे तालु पे लग रही होगी जाके। ठीक, अब देखते हैं एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए जिसमें स्वर संधि हो। ठीक है, तो आप अगर आप इसे देख रहे होंगे तो आप सिंपली समझ जाएंगे। तो ये पुस्तक प्लस आल है, मतलब पुस्तक में पीछे आ होता है और इसका आ के साथ ही क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, तो ये आ का डंडा बनना है। ठीक है ना, यहाँ पे पुस्तकालय में। सतगति, सतगति होता है यहाँ पे। उत्ज्वल, दिग्दर्शन, तो ये सब क्या है, व्यंजन संधि है, और ये क्या अकेला स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, तो गगनचुंबी पर रेखांकित शब्द है, उसके लिए समास बताना आपको, समास कौन सा है। तो गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाली, तो ये कौन सा समास आ रहा है इसमें, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, तो इसमें अपशब्द जो है वो रेखांकित है, और रेखांकित शब्द क्या है, ये कौन सा है, विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है, अपव्यय है। तो ये अपशब्द में जो है उपसर्ग है ये। ठीक है दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर उपसर्ग है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, अप लगा हुआ है, शब्द के आगे अप लगा हुआ है। ठीक है, इसमें अपशब्द लगा हुआ है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अफसोस मैं नहीं जा सका। अब अफसोस वर्ड ही ऐसा है कि आप देखते पहचान जाएंगे इसमें संबोधन कर रहे हैं, या शोक सूचक है, या आश्चर्य है, या हर्ष सूचक है। देखो हर्ष और आश्चर्य का तो कोई काम यहाँ पे है नहीं, तो ये क्या है, शोक सूचक है, शोक सूचक शब्द है ये। कौन सा सूचक शब्द है, शोक सूचक अपव्यय है, अव्यय सॉरी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्दों को पहचानिए। तत्सम, तत्सम शब्द आप देख लीजिए कौन सा शब्द है जो संस्कृत की जैसा लग रहा है, बस वही तत्सम हो जाता है। ठीक है, इसमें सिंपल कोयल, कुक्कुर, लाख और भीतर। तो यहाँ पर एक ही शब्द ऐसा है जो संस्कृत जैसा लग रहा है, वो है कुक्कुर शब्द। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द। अब जो संस्कृत जैसा नहीं लग रहा हो उसे ही आप तद्भव मान लीजिए, बस आराम से देखिए। आलस, कुष्ठ, अंधकार और उल्लास। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आलस, आलस्य होता है ना, आपने देखा होगा लिखा हुआ आलस्य, लेकिन यहाँ पर क्या है, आलस लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तद्भव शब्द है। बाकी शब्द क्या है, तत्सम शब्द है हमारे। ठीक है, उल्लास का हुलास, उसका शब्द आता है तद्भव शब्द। ठीक है, कुष्ठ का कोढ़, अंधकार का अंधेरा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th।
निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम, ठीक है, जो उसके जैसा लगे लेकिन तत्सम शब्द ना हो। आपके ऑप्शन है रात्रि, दई, बच्चा और कान। तो इसमें से आपको कौन सा ऐसा लग रहा है जो अर्ध तत्सम है? तो रात्रि ये तत्सम है पूरा, बच्चा तद्भव है, कान भी तद्भव है, और तत्सम कौन सा हो जाएगा फिर? ये दही, ठीक है। दधी तो हो जाएगा तत्सम, और दही हो जाएगा इसका दधी, धा बनेगा यहाँ पर, ठीक है। दधी, दधी तो क्या हो जाएगा इसका? तत्सम शब्द हो जाएगा। और दही क्या हो जाएगा इसका? तद्भव रूप हो जाएगा, और ये अर्ध तत्सम में दही हो जाएगा, दही, ठीक है। न दही बचा और न दधी बचा, ये दही बन गया, ठीक। चलिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचानिए। विदेशी शब्द आपको बताना है गिलास, अचल, आश्चर्य और छाता। आप इसमें से आप देख के बताइए, आप खुद ही बता सकते हैं ऐसा कौन सा शब्द है जो इंग्लिश में अभी एज इट इज आता है। बताइए बताइए कौन सा शब्द है। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा गिलास। गिलास को भी इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं और हिंदी में भी इसको गिलास लिखा हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा विदेशी शब्द है, ठीक है। इसी को विदेशी शब्द को इसे हम देशी शब्द की तरह यूज़ कर रहे हैं। और भी आपको एक दो शब्द बता देते हैं जो आपके लिए काम के होंगे, जो विदेशी शब्द हैं, जैसे स्त्री, ठीक है, कमीज़, काजू, गमला, नीलाम, पिस्तौल, ठीक है, नीलम, पिस्तौल, मेज, तम्बाकू, कैंची, कुली और ऐसे कई सारे शब्द हैं, ठीक है। इन सब में इसका मतलब ये नहीं कि सभी अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी नहीं, इसमें मतलब ईरानी शब्द हैं, उर्दू के शब्द भी मिले हुए होने, ठीक है, उर्दू दूसरी भाषा के, और क्या नाम है, पोर्तुगीज़ यानी पुर्तगाली शब्द हैं, जापानी शब्द भी हैं, ठीक है। तो मतलब जो हमारे देश के नहीं हैं, जो अन्य देशों के हैं, उन सभी शब्दों को शामिल किया गया है जो बताए गए शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला शब्द देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो जो विशेषण संज्ञा है तो वो है अनुशासन। क्या है? अनुशासन, ठीक है, ठीक। तो विशेषण में से संज्ञा है ये सब, बाकी सब क्या है? ये विशेषण शब्द है, ठीक है। आसमानी, नियमित और पाश्चात्य, आपको संज्ञा को पहचानना था। ये विशेषण थे सारे, इनमें से संज्ञा को पहचानना। अनुशासन, ठीक, ये क्या है? संज्ञा है, ठीक दोस्तों। चलिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, विशेषण है और संज्ञा क्या चीज़ पूछिए, संज्ञा पूछिए, ये सब बाकी विशेषण है, ठीक है। चलिएगा, आपकी सब राह देख रहे हैं, तो रेखांकित शब्द जो आप पे लगा हुआ है, आप इसको बताइए कौन सा शब्द है, इसमें कौन सा सर्वनाम है आप। तो इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, नित्य प्रश्नवाचक तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है, ये निश्चयवाचक भी नहीं है, न संबंधवाचक है, ये है निजवाचक। कौन सा है? निजवाचक, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो आपको विशेषण बताना है, कौन सा है विशेषण? मजहब, नैतिक, पीड़ा और अज्ञान। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द है वो है यहाँ पर नैतिक। कौन सा शब्द है? नैतिक, ठीक है। देखो विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो बाकी सब कोई विशेषता थोड़ी, मतलब नैतिक होना ये किसी क्या है? विशेषता है, ठीक है। नैतिक अनैतिक कहते हैं ना, कि नैतिक कार्य नहीं है, अनैतिक कार्य है, तो ये विशेषताएं बताते हैं शब्द ऐसे, ठीक। चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन हमारा, उसे धीरे धीरे लिखने की क्या है? आदत है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो जो क्रिया कैसे हो रही है उसकी विशेषता बता रहे हैं, ये धीरे धीरे हो रही है क्रिया, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, ठीक है दोस्तों, क्रिया विशेषण, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो यहाँ पर जो लेकिन शब्द है ना, वो कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण है, अपव्यय है, अव्यय है, सर्वनाम है, संज्ञा है। देखिए संज्ञा और सर्वनाम तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है ना। किसी का नाम अगर डायरेक्ट लिखा हुआ तो संज्ञा, अगर उसको वह वे इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो वे सर्वनाम आ जाता है, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर। और क्रिया विशेषण भी आपको बताया था, जो क्रिया की विशेषता बताए, तो ना तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ना ही ये संज्ञा है, ना ही ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ना ही ये संज्ञा है, ना ही सर्वनाम है। तो ये बचा क्या? ये हो गया अव्यय। क्या हो गया? ये अव्यय, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अपना। अगला क्वेश्चन हमारा, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। तो यहाँ पर रेखांकित जो शब्द है ही पर है रेखांकित शब्द लगा हुआ, ही, ठीक है। आपको ही बताना है रेखांकित शब्द को कैसा ये सर्वनाम है, प्रत्यय है, निपात है या उपसर्ग है। तो दोस्तों इसमें जो अजीब सा ही नाम है, आपने कम ही सुना होगा, ये निपात है। क्या है ये? निपात, ठीक है।
निपात क्या चीज़ होती हैं आपको बता देते हैं कि वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगाया जाता है, ठीक है, उसे एक विशेष बल या अवधारणा को जो व्यक्त करते हैं ना, अवधारणा किसी विशेष चीज़ पर, जैसे घर पर ही रहेगा, घर पर रहेगा कह सकते थे, घर पर ही रहेगा मतलब एक निश्चितता दे दी इस शब्द को, उसे ही निपात बोला जाता है। ठीक है, जैसे ही, भी, तक, भर, इस तरीके से जो आदि शब्द होते हैं ना, वो सभी क्या आते हैं, निपात में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। आकाश यहाँ पर रेखांकित शब्द है, इसका पर्यायवाची जो नहीं है वो शब्द आपको बताना है। तो देखिए, व्योम, गगन, रसाल और नभ, इन चारों में से जो पर्यायवाची इसका शब्द नहीं है वो है रसाल। ठीक है ना, रसाल किसका पर्यायवाची है फिर इसका नहीं है तो? रसाल है आम का। किसका? आम का। ठीक है दोस्तों, आम का पर्यायवाची है, आम का। अगला क्वेश्चन हमारा, संतोष महाधन है। तो संतोष यहाँ किसी का नाम नहीं है, संतोष का मतलब सब्र करना। ठीक है, वो है ये संतोष। ठीक है, तो इसका जो सटीक विलोम बताना है, तो संतोष का असंतोष, इसमें वैसा सोचने वाली कोई बात थी नहीं। ठीक है, संतोष का असंतोष, बाकी और कुछ हो भी नहीं सकता था। देख लीजिए आप पढ़ के एक बार, अस्वीकार, असहयोग, असार, ये कोई नहीं है। ठीक है, 21वां देखिए, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? मतलब न्याय, अन्याय, धरा, पृथ्वी, अचल, अचला, मान, अपमान, अपमान। ठीक है, युग्म शब्द आपने बताना है, सही जोड़ी है। ठीक, और सही जोड़ी आपको बताना है वो है ये अचल और अचला, ये आयोग ने सही माना था इसका। ठीक है ना, अचल का मतलब आपको बताते हैं, अचल का मतलब जो चले नहीं, स्थिर रहे। अचला का मतलब पृथ्वी है। ठीक है, और न्याय और अन्याय ये विलोम शब्द है। ठीक है, और पृथ्वी और धरा ये दोनों भी सेम शब्द हैं, लेकिन सॉरी, ये एक ही चीज़ के दो शब्द हैं। ठीक है, एक ही चीज़ के क्या हैं, दो शब्द हैं। ठीक, और मान, अपमान ये विलोम शब्द है। तो मतलब ये दोनों विलोम शब्द हो गए, ये पर्यायवाची हो गए। तो युग्म शब्द की जोड़ी कौन सी हो गई, ये अचल, अचला। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हस्तक्षेप करना, आक्षेप करना, दूरदर्शी या उपकारी। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? दूसरों की बातों में दखल देने के लिए जो शब्द होगा वो होगा हस्तक्षेप। क्या होगा? हस्तक्षेप करना। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई के लिए निकट, मुंबई के निकट पुणे है, रेखांकित शब्द क्या है? समुच्चय बोधक है, समुच्चय संबंध सूचक है, सर्वनाम है या संज्ञा है? तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का कोई मतलब ही नहीं है। के निकट के लिए यहाँ पर आएगा संबंध संबंध सूचक जो शब्द है, के निकट है, काकी के, इस तरीके से ये संबंध स्थापित कर रहा है कि इसके निकट है, उसके पास है, इस तरीके से चीज़ें। ठीक है, समुच्चय का मतलब कहीं अगर ग्रुपिज्म का बात आती तब इसे समुच्चय बोधक लगाते। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो के लिए क्या चीज़ है ये बताइए आप? विशेषण है, परसर्ग है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ये के लिए शब्द है वो है परसर्ग। क्या है ये? परसर्ग है। ठीक, परसर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन मतलब एक वचन, बहुवचन, इस दृष्टि से देखना है आपको। तो लता का लताएं, घोड़ा का घोड़े, किताबें किताबें, सखी सखियाँ। ठीक है, तो ये जोड़ा जो है लास्ट वाला, ये हमारा सही नहीं है, ये वाला इसका सही आंसर होगा। लेकिन इसका सही क्या होगा? तो यहाँ पर जो मात्रा है ना, ये खा पे छोटी की मात्रा है, ये सखियाँ हो जाएगा। ठीक है, सखियाँ, सखिया नहीं होता। ठीक है, तो बाकी सब क्या है, सही लिखे हुए हैं, शुद्ध लिखे हुए, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के जो सेकंड शिफ्ट हुई थी हमारी, फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट हुई थी जो वीडियो की, उसके क्वेश्चन थे। ठीक है ना, इसमें से हम 25 क्वेश्चन आज किए हैं और 25 हम कल करेंगे। दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी आंसर में आपको अगर कोई डाउट है तो वो भी आप जरूर छोड़ें कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताया जाएगा उसका सही आंसर, अगर गलत होता तो। ठीक है, और जो भी आंसर होगा उसका ज़रूर दिया जाएगा। और दोस्तों आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब तक के लिए सेशन आज इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, आपके लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में।